है कि सॉल्व बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और क्वेश्चन दे रखा है डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस के डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू दे रखा है एक्स। ठीक है, ये तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। बाउंड्री कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको जीरो के बराबर, और डेल वाई ओवर डेल टी भी जीरो के बराबर दे रखा है, डेल वाई ओवर डेल टी भी जीरो के बराबर दे रखा है जब टी इज इक्वल टू जीरो है, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। यानी इसका मतलब है, इसका मतलब ये दे रखा है भाई कि एक्स कोमा जीरो, इसका इस लाइन का मतलब ये है कि वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, जीरो, ओके। और इसका मतलब इस वाली लाइन का मतलब है ये दे रखा है वाई टी मान लो इसको आप, यानी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स कोमा जीरो, इसकी वैल्यू भी मेरे को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है जीरो के बराबर। दो वैल्यू तो दे रखी है मेरे को ये, ओके, वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो। आगे देखते हैं। उसके साथ साथ जो है ना एक रिजल्ट और भी दे रखा है भाई, बाउंड्री कंडीशन ये भी दे रखी है। तो मेरे को बाउंड्री कंडीशन एक तो मेरी ये हो गई, ऊपर वाली को मैंने ऐसे लिख लिया, और नीचे वाली एक सेकंड बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई ऑफ जीरो कोमा टी इज इक्वल टू दिया हुआ है जीरो के बराबर। सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, ओके। मैंने कहा कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ मैंने ले लिया, तो इधर बना एल ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस एल ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स कोमा टी। क्लियर है ना? जाहिर सी बात है इसका तो कुछ नहीं उखड़ सकता, इसका तो फार्मूला ये है एल ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये तो बराबर होता है किसके, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के, और एल ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है भाई, इसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर वाई बार, पी स्क्वायर वाई बार एक्स कोमा पी माइनस के पी वाई एक्स जीरो माइनस के पी वाई एक्स कोमा जीरो, ओके, माइनस वाई ऑफ टी एक्स कोमा जीरो। इसका फार्मूला मेरे पास ये होता है। क्लियर है ना? तो ये दोनों के दोनों फार्मूले, ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों के दोनों जो है ना मैंने इस इक्वेशन के अंदर डाले, यहाँ डाला, ये वाली वैल्यू जो है ना ये वाली वैल्यू तो डाली मैंने डायरेक्टली यहाँ, और ये वाली वैल्यू डाली मैंने यहाँ, ओके। डालने के जस्ट बाद मैं आगे लिखूंगा, अगली लाइन अगले पेज पे लिखूंगा। मेरे पास जो निकल करके आया जरा उसको देख लो बस आप। ये बना मेरे पास डेल टू वाई, यानी डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहां बनेगा पी स्क्वायर वाई बार एक्स पी, पी स्क्वायर वाई बार एक्स कोमा पी माइनस के पी वाई एक्स कोमा जीरो माइनस के वाई टी एक्स कोमा जीरो, माइनस के कितना बना भाई, वाई टी एक्स कोमा जीरो, क्लियर, बराबर उधर बना एक्स अपॉन पी स्क्वायर, टी का पी स्क्वायर होता है, ओके। ये देखो आप, ये जो है ना टी का होता है वन अपॉन पी स्क्वायर। बाउंड्री कंडीशन लगाता हूं मैं इसके ऊपर, पहले एक बार लिख लो बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, वाई ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू जीरो है और वाई ऑफ जीरो टी की वैल्यू भी जीरो है। मेरे को क्या दे रखा है भाई, वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है जीरो, वाई ऑफ दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो कोमा टी की वैल्यू भी जीरो है, जीरो कोमा टी की वैल्यू दे रखी है जीरो के,
और वाई टी एक्स कोमा जीरो की वैल्यू भी दे रखी है मेरे को जीरो के बराबर। देखो ये वाली कह रहा हूँ, सॉरी ये वाली कह रहा हूँ, ये वाली, ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, सारी जीरो के बराबर दे रखी है। चलो तो जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा ये हो जाएगा इधर भाई, ये तो बना डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन गया वाई बार एक्स पी माइनस पी गुना जीरो हो गया, ये इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है, माइनस ये भी जीरो के बराबर इज इक्वल टू एक्स अपॉन पी स्क्वायर। देखो ना भाई वाई ऑफ एक्स पी की वैल्यू जीरो दे रखी है ना, वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो, वाई टी एक्स जीरो की वैल्यू भी जीरो दे रखी है, पूरे का पूरा स्टेप जीरो हो गया, फाइनली इधर का ये बन गया। वाई बार एक्स पी को मैं वाई बार भी लिख सकता हूँ। ओके, वाई बार आपको पता होना चाहिए, एक्स कोमा पी को मैं वाई बार भी लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आ डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई बार इज इक्वल टू एक्स अपॉन पी स्क्वायर। दिस द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, क्लियर है ना। सबसे पहले जो है मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा सो दैट अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी आपकी समझ में आएगी बात। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, क्या बनेगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनकर के आएगी एम स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम बराबर निकल करके आएगा प्लस माइनस के पी। ओके, तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा सी एफ जो बनेगा वो बनेगा कितना, सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस के पी एक्स। दो रूट निकले हैं ना, आगे की तरफ चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू निकल करके आई है कितनी बनी है, वो बनी है सी वन ई की पावर पी एक्स, एक मिनट इरेज कर दूंगा, सही कर दूंगा, घबराओ मत आप, प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस के पी एक्स। दो तो बने ही है। अब जरा पी आई की बात कर लेते हैं। नाउ मेरे को निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई निकालना है मेरे को। जरा इसकी भी बात कर लेते हैं भाई, पी आई क्या है, पी आई इज इक्वल टू, इधर क्या बना हुआ है एक्स अपॉन पी स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा बेटा एक्स अपॉन पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, ये डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो एक्स डी के अंदर कन्वर्ट, ये जो है ना ये डी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पढ़ा हुआ है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिखा भाई, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही पी की पावर माइनस के 4 कर दिया और 1 माइनस डी अपॉन पी या डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ऐसे लिखा और ये लगा दिया ब्रैकेट। ये निकल कर क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस के पी की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस डी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर की पावर -1। इसमें मैंने यूज करा बाइनोमियल थ्योरम। जैसे ही मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे पी की पावर 4, ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर एंड सो ऑन। अगला स्टेप मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्यों, एक्स की 2 ही पावर है। ओके, एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी, एक्स की 2 पावर होगी तो यहाँ तो खुलेगा बेटा, ये एक्स है, जरा सी गलती कर दी है मैंने, दिस इज एक्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अगर ये मैं गलती कर देता, दिस इज एक्स। ओके, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करी, पहला स्टेप तो निकल कर क्या आया, माइनस एक्स बटे पी की पावर 4। जब इसकी अगले स्टेप के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस ये होगा 1 अपॉन पी की पावर 4, तो ये होगा और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर का मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का 2 टाइम डिफरेंशिएशन यानी 0। फाइनली मेरे पास निकल कर क्या, माइनस एक्स बटे पी की पावर 4। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है भाई, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करके देखा ना आप, एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करो 0 ही तो बनेगा, वही कह रहा हूँ मैं। नाउ मेरा जो जनरल सॉल्यूशन निकलता है
वाई बार जो मेरा जनरल सॉल्यूशन होता है वाई बार वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ से वाई बार की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकल गई भाई, वाई बार यहाँ से निकल करके आया कितना, पहले सी एफ देख लो आप, सी वन ई की पावर पी एक्स, सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स, सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस के पी एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस एक्स बटे पी की पावर 4। ये हो जाएगा माइनस, ये गलत ले लिया मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस एक्स बटे पी की पावर 4 निकल गया। अब जरा बाउंड्री कंडीशन का रुख देखते हैं। ओके, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है भाई बाउंड्री कंडीशन, ये देखो आप, वाई ऑफ 0 कोमा टी की वैल्यू दे रखी है 0, दे रखी है ना, वाई ऑफ 0 कोमा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 0 दे रखी है। चलो इसका यूज करता हूँ, वाई ऑफ 0 कोमा टी इज इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 कोमा टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0, डाल करके देखता हूँ। जब मैंने इसका यूज़ करा तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, C1 प्लस ई की पावर 0, ये कितना हो गया भाई, ये मेरे पास निकल करके आया भाई, एक्स की वैल्यू 0 डाल करके अगला स्टेप 0 प्लस C2, यानी पहली इक्वेशन निकल करके आई C1 प्लस के C2 इज इक्वल टू 0। एक तो बन गया मेरा ये। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन के अंदर ये भी कह रहा है कि वाई बार की जो है ना, वाई 0 के बराबर है, वाई इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा। ओके, आगे चलते हैं, रुको एक मिनट, यहाँ तक ये क्लियर हो चुका। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ दिया हुआ है कि y की वैल्यू 0 है t इज इक्वल टू 0 पर। देखो कहाँ लिखा हुआ है y की वैल्यू, ये देखो आप, y की वैल्यू साफ साफ लिखी हुई है कि x कोमा 0 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, साफ साफ, ये देखो जो डार्क लाइन है, यानी इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है, वैन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर x की बहुत बड़ी वैल्यू है, ये तो इधर तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई मेरी 0, इस इक्वेशन के अंदर ये तो बन गया मेरा 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है ना कुछ भी हो सकती है। ओके, ये मेरे पास कितना निकल गया, ये बना मेरे पास C1 गुना, मैं तो इन्फिनिट तक लेकर के चलूँगा e टू दी पावर इन्फिनिट प्लस ये बन गया मेरे पास C2 गुना 0। क्लियर, समझ में आती है मेरी बात, C2 गुना 0, तो यहाँ से तो 0 हुआ वैसे, और e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ से देखो आप, e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, ये हुआ 0 बटे इन e टू दी पावर, देखो आप इसके बटे में अगर मैं इसको डाल दूँ बराबर C1, यानी सीधा सीधा सा मतलब ये निकल करके आया C1 इज इक्वल टू 0 हो गया। सीधी सी बात तो ये, मैथमेटिकली दिस इज पॉसिबल ओनली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जब होगा, जब ये पोर्शन भी 0 के बराबर हो और ये वाला पोर्शन तो 0 के बराबर हो ही हो। अगर ये इनफाइनाइट भी है तो इसको 0 होना जरूरी है, अर्थात C1 की वैल्यू 0 निकल गई। ओके, जब C1 की वैल्यू 0 निकल गई तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल करके आई, इक्वेशन अब मेरे पास ये बनी, वाई बार इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास भाई, C1 की वैल्यू तो 0 आ चुकी, ये हुआ C2 ई टू दी पावर माइनस के पी एक्स माइनस एक्स अपॉन पी की पावर 4, यही तो बना ना। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर देखता हूँ, मैं अगले वाले पेज पे चलता हूँ, फिर वैल्यू निकालूंगा। यानी मेरे पास जो निकल करके आया वाई बार जो निकला वो ये निकला C2 ई टू दी पावर माइनस के पी एक्स बना हुआ है और माइनस एक्स की पावर 4 एक्स अपॉन पी की पावर 4 बना हुआ है। बट क्वेश्चन के अंदर जो मेरे को दे रखा है बिल्कुल साफ साफ दे रखा है भाई, वाई बार की वैल्यू 0 है, और कब 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है। ओके, देखो आप, फिर आप ये कहोगे कैसे है, वाई बार की वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है, ये वाला रिजल्ट देखो, वाई बार की वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ से सीधा सीधा रिजल्ट निकला मेरे पास, ये तो वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 है ये तो मेरे पास खत्म हो चुका, बराबर हो गया ये कितना C2 गुणा ये तो हो गया 1 माइनस के ये कितना हो गया 0, x की वैल्यू 0 पे, यानी C2 कितना निकल करके आएगा 0 हो गया, C2 भी यहाँ से खत्म। तो y बार की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल करके आई माइनस एक्स बटे पी की पावर 4। ओके, जैसे ही मैं इनवर्स लाप्लास लूँगा इसका, y का मतलब होता है मेरे पास L ऑफ y इज इक्वल टू बना माइनस एक्स बटे पी की पावर 4। मैंने इसका इनवर्स लाप्लास लिया L इनवर्स L ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स L इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 4, और यहाँ से आप सीधा सीधा जानते हो ये तो हो गया y बराबर जो निकल करके आएगा कितना निकलेगा भाई, कितना बनेगा ये देखो आप, मेरे ख्याल से 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बनना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, चेक कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट रहेगी, माइनस 1 अपॉन 6 बनना चाहिए। ये फाइनली कितना बनेगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 माइनस एक्स बटे 6, और ये हो गया t की पावर 3। दिस इज माई फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।